चलो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है भाई। चलिए इसका अफर्मेटिव सेंटेंस चल रहा था, क्या होता है इसका स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, अफर्मेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस हेल्पिंग वर्ब, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड, वेरी गुड, वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क क्यों? वेरी गुड, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या नहीं लगता? क्वेश्चन मार्क नहीं लगता, ठीक है। चलिए हैज़ कब आता है? सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ, और आई के साथ, आई ठीक के है। साथ हैव आता है। तो आई और प्लूरल के साथ क्या आएगा? हैव आएगा, ठीक है। चलिए अच्छा मुझे पहले ये बता दो, ऐसे कौन से दो टेंस है जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है? प्रेजेंट और पास्ट, कौन सा? प्रेजेंट का कौन सा, पास्ट का कौन सा? अफर्मेटिव, अफर्म प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव, प्रेजेंट सिंपल का और प्रेजेंट है ना, पास्ट सिंपल का, ठीक है ना। प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताओ मुझे। सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस एस किसके साथ? ऐसे एस, वर्ब के साथ, वेरी गुड, वर्ब फर्स्ट के साथ, वर्ब फर्स्ट या फिर वर्ब फर्स्ट के साथ एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए नेगेटिव बताओ इसका, ये अफर्मेटिव हो गया, ठीक है। इसका नेगेटिव बताओ। सब्जेक्ट प्लस अच्छा, वर्ब फर्स्ट आएगी जो पहले। तो नोट के लिए क्या चाहिए? नोट कब लगता है, कहाँ लगता है नोट? मेन वर्ब के बाद में, अच्छा, पहले सब्जेक्ट का लगता है सर एक तो, और एक लगता है हेल्पिंग वर्ब डू या डज, ठीक है, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव, और अभी आपने खुद ने तो बोला प्रेजेंट सिंपल टेंस का सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस ही ऐसा सेंटेंस है जिसमें क्या नहीं आती, बाकी सब में तो आएगी, ठीक है। तो नेगेटिव में क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ है कि नॉट कहाँ आता है, ठीक है। तो अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, ठीक है। और अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद आएगा, ठीक है। आई बात समझ में? अब आया जा रहा है कुछ? ठीक है, हाँ जी। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चलिए इसमें डू कब लगेगा? सिंगुलर के साथ, क्या डू में एस थोड़ी लग रहा है, टू लगा डू कब लगेगा? आई या फिर प्लूरल के साथ, और डस कब लगता है? सिंगुलर के साथ, क्योंकि एस तो इसमें आ रहा है ना, ठीक है। चलिए इन दोनों में बताओ ये कब लगेगा? वर्ब फर्स्ट का एस एस कब लगती है? सिंगुलर के साथ, क्योंकि एस इसी में आ रहा है, ठीक है। चलिए वर्ब फर्स्ट कब लगती है? आई और प्लूरल के साथ, ठीक है। चलिए इंटेरोगेटिव देखो भाई, इंटेरोगेटिव दो तरीके का होता है, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, दूसरा WH से, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब डू या डज, अरे इज एम आर कंटिन्यूस में आता है,
हालांकि इसमें भी आएगा बट इसको मैं बाद में समझाऊंगा, ठीक है ना, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। और चलिए, तो हेल्पिंग वर्ब डू डज प्लस बोलो सब्जेक्ट, हाँ सब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। अरे भगवान, चल कौन सा वाला हमारा जो लिख रहा है। अरे तू कंटीन्यूअस देख रहा है रे। प्रेजेंट सिंपल टेंस बता रहा हूँ मैं, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस। चले, हेल्पिंग वर्ब डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और प्लस कॉम्प्लीमेंट और ये क्वेश्चन मार्क। इसी को डब्ल्यू एच बना देंगे तो कैसे हो जाएगा? डब्ल्यूएच लग जाएगा, सेम टू सेम। वेरी गुड, ये हो जाएगा क्या? डब्ल्यू एच प्लस और ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा यहाँ पर, सेम टू सेम, ठीक है। चलिए, अब अगर इसी को नेगेटिव करना है तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा। सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्या? प्रेजेंट सिंपल टेंस का पूरा रिवीजन हो गया, ठीक है। लिखा तो रखा है ना, वापस लिख देंगे। हाँ जी, देखो अब प्रेजेंट सिंपल का कर लिया रिवीजन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अफर्मेटिव देखो, अफर्मेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, ठीक है, प्लस वर्ब फर्स्ट के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चलिए, इसमें अब नेगेटिव देख लेंगे, क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इंटरोगेटिव देख लेते हैं, इसका क्या होगा? इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसमें अगर हम डब्ल्यू एच वर्ड लगा देंगे तो और ऐसा कैसा लिख देंगे तो डब्ल्यू एच वाला बन जाएगा। और इसको नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा? नोट, इसमें भी और इसमें भी। चलिए, इज कब लगता है? सिंगुलर के साथ। आई कब लगता है? सॉरी, एम कब लगता है? आई के साथ, हाँ। और आर कब लगता है? प्लूरल के साथ, ठीक है। चलिए, देखा, मैंने कहा था ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस नाम सिंपल है बट ये सिंपल होते नहीं है। ये तो फटाफट बता दिया आप लोगों ने, ठीक है ना। चलिए, आगे देखिए भाई, इसके बाद क्या चल रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव ये रहा हमारे पास, ठीक है ना। इसका सेंटेंस बना लिए थे हम लोगों ने, ठीक है। चलिए, इसमें क्या आता है? पीछे कर लिया है, खा लिया है, पी लिया है ना। मैं नहा चुका हूँ या मैंने अभी अभी नहाया है। इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं? रिसेंटली आता है, जस्ट आता है, जस्ट नाउ आता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये अफर्मेटिव हो गया, हाँ ये भी आता है, ठीक है ना। शाबाश, अफर्मेटिव हो गया था अपना। नेगेटिव देख लें। चलिए, नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे भाई? इसको नेगेटिव बनाने क्या करेंगे? अरे बताओ भाई, नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? नेगेटिव बनाएंगे सर, नोट लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद। वेरी गुड। नेगेटिव सेंटेंस में कहाँ लगता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद कब लगता है? हाँ, सब्जेक्ट के बाद इंटरोगेटिव में, ठीक है। वर्ब थर्ड, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव
प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलिए सेंटेंस। और इसका रूल लिखने के लिए ज़रूरत है क्या? रूल क्या लिखेंगे हम? हैज़ कब लगता है? सिंगुलर के साथ। ठीक है, हैव कब लगेगा? आई और प्लूरल के साथ। आई और प्लूरल के साथ। चलिए ये रूल हो गए इसके। ठीक है, चलिए सेंटेंस बना लेते हैं इसके अब। सेंटेंस क्या है अपना? उसने गाना नहीं गाया है, बनाओ इसको इंग्लिश में। क्या बनेगा? उसने गाना नहीं गाया है। चलिए तो क्या बनेगा भाई? देखिए सबसे पहले हम क्या पता करते हैं? वर्ब और सब्जेक्ट। वर्ब क्या है इसमें? गाना गाना। ठीक है, काम क्या हो रहा है, मतलब वर्ब का मतलब क्या है? काम क्या हो रहा है, तो गाना गाने का यानी कि सिंग। ठीक है, चलिए अब सब्जेक्ट क्या है इसने? कौन गा रहा है? उसने। उसने का मतलब या तो ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है, अपन ही ले लेते हैं। चलिए अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा ही। ठीक है, उसके बाद अब बताओ हैज़ आएगा कि हैव आएगा? हैज़ आएगा क्योंकि हमारा ही क्या है? सिंगुलर है, तो ये हो जाएगा क्या? हैज़। चलिए उसके बाद नॉट, सिंग की थर्ड फॉर्म सेंग, सिंग, सिंग सैंग संग। ठीक है, सिंग सैंग संग। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? गाना, द सॉन्ग। चलिए ही हैज़ नॉट संग द सॉन्ग। हाँ वो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलिए सेकंड सेंटेंस बनाओ इसका। हंसनी रानी ने, हंसनी रानी ने, रानी ने वृद्ध दंपत्ति, वृद्ध दंपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया है। ठीक है, इसका बनाओ। देखो वर्ब क्या है इसमें और सब्जेक्ट क्या है? तो वर्ब क्या है? हार्म, HARM, नुकसान पहुंचाया। तो नुकसान पहुंचाने को क्या बोलते हैं? हार्म। ठीक है, अब नुकसान कौन पहुंचा रहा है? हंसनी रानी। ठीक है, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? स्वान क्वीन, स्वान क्वीन। चलिए तो अब देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा क्या? स्वान क्वीन, फिर हैज़ आ जाएगा क्योंकि हमारे स्वान क्वीन की कितनी है? एक ही है। हैज़ नॉट, हार्म की थर्ड फॉर्म हार्म्ड। चलिए किसको नहीं पहुंचाया भाई? वृद्ध दंपति यानी कि ओल्ड कपल, ओल्ड कपल, COUPLE। चलिए स्वान क्वीन हैज़ नॉट हार्म्ड ओल्ड कपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं अपन। मैंने उसको एक पत्र भेजा है, मैंने उसको एक पत्र भेजा है। एक काम करो, चलो इसको घर पे बना लेना है ना, ये होमवर्क हो गया। मैंने उसको एक पत्र भेजा है।
ठीक है, ये होमवर्क हो गया आपका। चलिए नेगेटिव सेंटेंस हो गया अपना। नेगेटिव के बाद अपन क्या पढ़ेंगे? इंटेरोगेटिव। ठीक है, ये लिख लिया ना, मैंने उसको एक पत्र भेजा है। ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, कैसे करते हैं इसको इंटेरोगेटिव को? बोलो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, बस हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट एक दूसरे की जगह चेंज कर लेते हैं। इस प्लेस हो जाता हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ या फिर हैव प्लस सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए हैज़ कब लगता है? के साथ, सिंगुलर, और हैव प्लूरल के साथ। प्लूरल के साथ। ठीक है, चलिए एक और उधर रहेगा WH वाले वर्ड, WH वाला, इसमें आगे क्या लगा देंगे अपन? WH लगा देंगे और पूरा एज इट इज़ ऐसा कैसा आ जाएगा, ये है ना। WH का भी यूज होता है क्या? WH वर्ड के साथ यूज होता है। हाँ, जब इसमें WH वर्ड आ जाए तो देखो, अगर हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, क्या तुमने खाना खाया, क्या तुम नहा लिए, क्या तुम, तो वो हेल्पिंग वर्ब वाला। ठीक है, और अगर क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा है और क्वेश्चन वर्ड को जो भी है वो बीच में आ रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तो क्या क्या आ गया? तुम के बाद आ गया, है ना। तुम क्यों जा रहे हो, ठीक है, तुम कहाँ रहते हो, ये सब क्वेश्चन वर्ड क्या आ रहे हैं? बीच में आ रहे हैं, स्टार्ट में नहीं आ रहे। ठीक है ना, तो क्या हो जाता है इसमें? WH से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए सेंटेंस देखते हैं। क्या आपने अपने पाठ याद कर लिए हैं? क्या आपने अपने पाठ याद कर लिए हैं? ठीक है, चलिए बनाइए इसको। किससे बनेगा ये? क्या पहले आ रहा है? हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब वाले से बनेगा। चलिए देखिए क्या होगा, इसका क्या बनाया होगा आप लोगों ने? देखिए वर्ब एंड सब्जेक्ट। ठीक है ना, तो देखिए वर्ब क्या है इसमें? काम क्या हो रहा है? याद करने का। तो याद करने का क्या बोलते हैं हम? लर्न। देखो, सीखना और याद करना दोनों को लर्न बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए सब्जेक्ट कौन कौन याद कर रहा है भाई? आपने। ठीक है, यानी कि यू, ये भी हो गया। अब देखो इसमें अपने आ रहा है। ठीक है, अपने का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट का पजेसिव। सब्जेक्ट का पजेसिव। पजेसिव पता है कि नहीं आप लोगों को? क्या होता है पजेसिव? वो आपने वर्ड्स बताए थे ना, यू का योर हो जाएगा। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है ना, जैसे कि आई तो क्या होता है? सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। ठीक है, इसका पजेसिव क्या होगा? माय। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ते हैं अपन। ठीक है, सिंगुलर देख लेते हैं पहले। सिंगुलर में ही। ठीक है, ही क्या है? सब्जेक्ट है। इसका इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसका पजेसिव क्या हो जाएगा? पजेसिव होगा हिज। हिज। ठीक है, चलिए इसके बाद शी क्या है? सब्जेक्ट है। इसका ऑब्जेक्ट हर। पजेसिव हरी होगा। हरी होता है। चलिए इट सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट इट होगा। इट ही होता है। इसका पजेसिव क्या होगा? इट्स। ठीक है, शाबाश। अब ये सारे क्या हो गए? सिंगुलर। ठीक है ना, चलिए प्लूरल में क्या आता है हमारा? यू। वेरी गुड। तो यू क्या है? सब्जेक्ट। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू। ठीक है, और पजेसिव क्या होता है? योर। ठीक है, चलिए यू के बाद वी
वी क्या होता है, सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट अस अस। चलिए इसका पजेसिव अवर आर। आर चलिए वी के यू वी दे क्या होता है, दे होता है सब्जेक्ट होता है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, देन THEM देम। ठीक है, चलिए और पजेसिव क्या होता है इसका, देयर दियर। THEAR। अब इनका यूज कैसे होता है ये बताओ। हाँ बता रहे ना, तब तो लिखवा रहा हूँ मैं। चलिए और इनका दोगला कौन, इधर ये सब क्या हो गया, प्लूरल। दोगला कौन है, आई आई। चलिए आई क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या होता है इसका, मी मी। पजेसिव क्या होता है, माय माई। ठीक है, चलिए तो देखो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, आपने, यानी कि यू। अब यहाँ पर अपने लिखा हुआ है, अपने का मतलब क्या है, जो सब्जेक्ट है उसका पी है, सब्जेक्ट क्या है, यू। ठीक है, तो यू का क्या, अपने क्या हो जाएगा, योर। ठीक है, तो अपने पाठ, तो ये हो जाएगा योर चैप्टर लेसन। लेसन ठीक है, चलिए तो देखिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा हमारा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब वाला। ठीक है ना, और सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू है, तो यू क्या है, प्लूरल है, तो हैव आ जाएगा। तो देखो हैव, यू सब्जेक्ट आएगा, फिर यू, उसके बाद की थर्ड फॉर्म वर्ब थर्ड, वर्ब क्या है हमारी, लर्न, तो लर्नड हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए हैव यू लर्नड, लेसन्स हाँ ये अपने पाठ है ना, तो अपना पाठ याद किया उसने, यानी कि योर लेसन, LESSON। ठीक है ना, तो हैव यू लर्न योर लेसन और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है भाई, नहीं आया वो उसके आपकी इच्छा है, वो तो लगाओ तो लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना, चलिए उसके बारे में अब नहीं पढ़ रहे हैं अपन, है ना, अपन टेंस पढ़ रहे हैं। चलिए यहाँ देखिए, हाँ जी, इसमें वर्ब क्या है हमारी, काम क्या हो रहा है इसमें भाई, प्राप्त करना, यानी कि गेट। ओपन गेट हाँ ऑप्टेन भी लिख सकते हो आप। ठीक है ना, चलिए सब्जेक्ट क्या है इसमें, कैमल कौन पा रहा है भाई, ऊँट, यानी कि कैमल, कामिल कामिल। चलिए हैज हाँ जी, तो अब देखो किससे स्टार्ट होगा ये, WH वर्ड्स WH वर्ड से। क्या है इसमें WH वर्ड, अपना WH वर्ड क्या है इसमें, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्वेश्चन वर्ड, WH का मतलब है क्वेश्चन वर्ड। ऐसा कौन, कैसे हाँ ऐसा कौन सा वर्ड है जिससे हमें पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन है, कैसे कैसे। ठीक है, तो कैसे को क्या बोलते हैं, हाउ, तो ये हो जाएगा हमारा हाउ। ठीक है, चलिए उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हमारी, हेल्पिंग वर्ब कैमल। अब बताओ सिंगुलर है कि सब, हाउ हैज कैमल वेरी गुड, हाउ हैज़ कैमल ओपन द कैमल। चलिए गेट अब वर्ब थर्ड, तो गेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉट। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पर भी अपना हम पा रहे हैं। ठीक है, तो कैमल, कैमल क्या है, एक जानवर है, इसका अभी हमें क्या नहीं पता, जेंडर नहीं पता, तो क्या लगाएंगे, इट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा ये, इट्स हम्प, HUMP। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क, हाउ हैज़ कैमल गॉट इट्स हम्प। ठीक है भाई, ये हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे होमवर्क में हो जाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं अपन क्या, इंटरोगेटिव नेगेटिव, लिख लिए ना ये दोनों नीचे के, लिख लो। क्या पढ़ेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए तो नेट कहाँ, नोट लगेगा इसमें, नोट कहाँ पर लगेगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट वाला लगेगा ना वेरी गुड, सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा और बस बस और क्या। ठीक है, अगर हमारा सेंटेंस क्या होता,
नेगेटिव होता, नेगेटिव तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, ठीक है ना। और इंटरोगेटिव में कहाँ लगता है? सब्जेक्ट के बाद, ठीक है ना। चलिए, और WH में ऐसा कैसा आ जाएगा ये? चलिए इसका एक सेंटेंस, इसका भी देख लेते हैं एक सेंटेंस। चलिए ठीक है, इन दोनों सेंटेंस में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। चलिए, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, कैसे करते हैं हम? इंटरोगेटिव में नोट लगा देते हैं। नोट कहाँ पे लगता है? सब्जेक्ट के बाद। बाकी पूरा कैसा का ऐसा, सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है। क्या मैंने एक चोर नहीं पकड़ा है? तो सबसे पहले देखेंगे हम वर्ब और फिर सब्जेक्ट। चलिए, वर्ब क्या होता है? काम क्या हो रहा है? काम क्या हो रहा है भाई? पकड़ने का। पकड़ने को क्या बोलते हैं? कैच, CATCH। चलिए भाई, कौन, सब्जेक्ट कैसे पता करते हैं? कौन पकड़ रहा है, तो कौन पकड़ रहा है? आई, मैंने, ठीक है, तो आई हो जाएगा, ठीक है भाई, क्योंकि मैंने क्या है? सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या होता है? आई होता है, ना कि मी और माय। मी ऑब्जेक्ट होता है, माय पजेसिव होता है, ठीक है ना। आई सब्जेक्ट होता है, और यहाँ पर मैंने क्या है? एक सब्जेक्ट है, इसीलिए क्या लिखेंगे? आई, ठीक है। अब स्ट्रक्चर क्या कह रहा है हमारा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैज़ या हैव। बताओ, आई के साथ क्या आता है? हैव आता है। चलिए, उसके बाद सब्जेक्ट आई, हैव आई नॉट कॉट, CAUGHT, थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। तो हैव आई नॉट कॉट, एक आ रहा है इसमें अथीफ। चलिए, हाँ कोई बात नहीं, वो पता नहीं है ना अपन का भी। चलिए ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हमारा क्या कंप्लीट हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया। इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, जो कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। कल ख़त्म कर लेंगे उसको भी। होमवर्क भी दे दो इसका एक। इसका दूँ क्या एक? हाँ सर दे दो। चलिए चलिए भाई, तो इसका एक होमवर्क ले लीजिए आप। क्या हो जाएगा? तुमने यह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी है? तुमने यह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी है? ठीक है, और एक क्वेश्चन मार्क। चलिए, ये होमवर्क हो जाएगा।